और आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एक साथ सूर्य नमस्कार का व्यापक रूप देखने को मिला, यानी कि आज राजस्थान से एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है। उधर सूर्य नमस्कार का विरोध करने वाले मुस्लिम संगठनों को तगड़ा झटका लगा है जब राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर खंडपीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी। देखिए रिपोर्ट। सूर्य सप्तमी के मौके पर प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार के आयोजन को लेकर मुस्लिम पक्ष के विरोध की याचिका को हाई कोर्ट ने यह कह के खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता पंजीकृत संस्था नहीं है। दरअसल प्रदेश की भजनलाल सरकार ने 15 फरवरी से प्रदेश के सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार को अनिवार्य कर दिया है, जिसका प्रदेश के मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा और अन्य संगठन विरोध कर रहे थे। इन लोगों का मानना है कि सूर्य की वंदना पूजा के समान है और इस्लाम में अल्लाह के अलावा और किसी की वंदना नहीं की जाती। इन संगठनों ने प्रदेश के मुस्लिम समुदाय से इस कार्यक्रम से अपने आप को अलग रखने की अपील भी की थी। नमस्कार स्कूल को छोड़ करके घर घर में होना चाहिए, हर परिवार में होना चाहिए। हमारा कई इस प्रकार का खर्चा जो अकारण स्वास्थ्य पर अनेक बीमारियों के कारण होता है, उस पर भी रोक लगेगी। प्रदेश सरकार की इस आदेश को मुस्लिम संगठन धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताते हुए हाई कोर्ट में राजस्थान मुस्लिम फोरम नाम के एक संगठन ने याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस महेंद्र गोयल ने इस याचिका को इसलिए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता पंजीकृत संस्था नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा याचिका इस आधार पर खारिज की गई है कि फोरम कोई पंजीकृत संस्था नहीं है और पंजीकृत संस्था नहीं होने के कारण उन्हें याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार ही नहीं है। सूर्य नमस्कार के सरकारी आदेश का विरोध करने वाले मुस्लिम संगठन इसे धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का मामला बताकर हल्ला मचा रहे थे, लेकिन वो अपना तर्क कोर्ट में मजबूती से पेश नहीं कर पाए, लिहाजा कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी आज नामांकन भरेंगे। मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया भरेंगे नामांकन। दोपहर करीब 12 बजे नामांकन भरे जाएंगे। विधानसभा में नामांकन भरने जाएंगे राठौड़ और गरासिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा समेत कई मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे। मदन राठौड़ 2 बार विधायक हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं। वहीं चुन्नीलाल गरासिया आदिवासी क्षेत्र में पार्टी का चेहरा है। ओबीसी को एक बड़ा संदेश देने के लिए बीजेपी ने मदन राठौड़ को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। तो देखिए, कल सोनिया गांधी ने राज्यसभा के लिए नामांकन भरा था और आज जो है बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी नामांकन भरने जा रहे हैं, जिसमें मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया का नाम है, जो नामांकन आज भरने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी आ रही है। दोपहर 12 बजे भरेंगे नामांकन और आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी अपना नामांकन आज दाखिल करने वाले हैं। इसको लेकर ये बड़ी जानकारी आ रही है। साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा सहित कई मंत्री और विधायक साथ में रहने वाले हैं। और आपको बता दें कि मदन राठौड़ 2 बार विधायक रह चुके हैं और संगठन से जुड़े हुए भी हैं। वहीं चुन्नीलाल गरासिया की अगर बात की जाए तो ये आदिवासी क्षेत्र में पार्टी का चेहरा है और ओबीसी को एक बड़ा संदेश देने के लिए बीजेपी ने मदन राठौड़ को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा जुड़ चुके, सीधा उनका रुख करता है। विष्णु, कल सोनिया गांधी ने राज्यसभा के लिए नामांकन भरा था और आज बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी जो हैं वो नामांकन भरने वाले हैं, मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया। क्या कुछ इनके नामांकन भरने का कार्यक्रम रहने वाला है? बिल्कुल, कल सोनिया गांधी ने नामांकन भरा था और आज बीजेपी की ओर से जो दोनों प्रत्याशी वो नामांकन भरेंगे और आज ही नामांकन की आखिरी तारीख भी है। तो ऐसे में बीजेपी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि बीजेपी की ओर से जो दोनों प्रत्याशी हैं वो 15 तारीख को नामांकन दाखिल करेंगे। दोपहर करीब 12 बजे विधानसभा जाना प्रस्तावित है और विधानसभा जाने के बाद उनकी ओर से नामांकन से दाखिल किए जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा सहित भजनलाल शर्मा की कैबिनेट के कई मंत्री और विधायक, वरिष्ठ विधायक साथ रहेंगे
और नामांकन शेष दोनों प्रत्याशियों की ओर से यहाँ पर दाखिल किए जाएंगे। भाजपा विधि विभाग जो प्रकोष्ठ है उसकी जो एडवोकेट्स है वो इन नामांकन पत्रों को तैयार कर रहे हैं और आज प्रस्तावक और समर्थक के रूप में हस्ताक्षर होंगे और उसके बाद उन्हें विधानसभा में दाखिल किए जाएंगे। हस्ताक्षर के बाद दोनों प्रत्याशियों के हस्ताक्षर होंगे, उसके बाद उन्हें वहां दाखिल किए जाएंगे। और इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जो कैबिनेट के जो अन्य मंत्री हैं वो साथ रहेंगे, वो दोपहर करीब 12 बजे सब साथ विधानसभा पहुंचेंगे और उसके बाद नामांकन दाखिल करेंगे। जी बिल्कुल विष्णु, और मदन राठौड़ और चुन्नीलाल का नाम आ रहा है, जिसमें कि अगर बात की जाए सबसे पहले चुन्नीलाल गरासिया की, तो उदयपुर ग्रामीण से है, 2 बार विधायक रह चुके हैं। तो ऐसे में इनका नाम आना सामने कितना राज्यसभा चुनाव के लिए असरदार साबित हो सकता है? बिल्कुल, राज्यसभा चुनाव में जो दोनों प्रत्याशी किए गए हैं तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जो सोशल इंजीनियरिंग या गणित है उसको देखते हुए बीजेपी की ओर से तय किए गए हैं, क्योंकि चुन्नीलाल जो गरासिया है वो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, 2 बार के विधायक होते हैं। साथ में चुन्नीलाल जो गरासिया है वो आदिवासी नेता है, तो ऐसे में एसटी और आदिवासी जो बेल्ट है उसको साधने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। वहीं मदन राठौड़ है, घासी तेली समाज से आते हैं और ओबीसी मूल ओबीसी जो है उस वर्ग से आते हैं, तो ऐसे में ओबीसी वर्ग को साधने का प्रयास यहाँ पर किया गया है और यही संदेश बीजेपी की ओर से दिया गया है। एक खास बात और दर्शकों को बता दें कि अगर दोनों दाखिल कर रहे हैं, क्योंकि जो 3 सीटें यहाँ पर राजस्थान में 1 कांग्रेस के पास और 2 बीजेपी के पास जाएगी, तो ऐसे में और कोई नामांकन आने की संभावना कम है और ऐसे में जो निर्विरोध 3 हुई जो प्रत्याशी है 2 बीजेपी के और 1 कांग्रेस 3 हुई प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। जी विष्णु, अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की, क्योंकि बेहद नजदीक है वो भी, ऐसे में राज्यसभा के लिए पहले से ही जैसा कि आप जानकारी भी दे रहे हैं 2 तो बीजेपी के पास है और 1 कांग्रेस के पास है, तो कितना असरदार साबित हो सकता है? क्योंकि पार्टी ही चुनकर इनको आगे भेजती है और ऐसे में राज्यसभा के लिए उम्मीदवारी इन लोगों की आगे लोकसभा के लिए कितना असरदार साबित हो सकता है पार्टी के लिए भी? बिल्कुल, जैसा अभी बता रहे हैं कि पार्टी के लिए लोकसभा की गणित को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पर राज्यसभा चुनाव के जो प्रत्याशी हैं वो तय किए गए हैं। कहीं ना कहीं जो सोशल इंजीनियरिंग है उसको भी ध्यान में रखा गया है कि किस समाज को कितना प्रतिनिधित्व यहाँ पर देना है, क्योंकि मूल ओबीसी को दिया गया है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर उप मुख्यमंत्री जब बनाया गया था तो प्रेमचंद बैरवा को बनाया गया, तो वो एससी समाज से आते हैं, तो कहीं ना कहीं एससी समाज का चेहरा वहाँ पर था। वहीं बात की जाए तो दिया कुमारी वो सामान्य वर्ग से आते हैं, राजपूत वर्ग और बड़ा वर्ग था, तो और भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री वो सामान्य वर्ग से थे। तो ऐसे में ओबीसी की जो मांग उठ रही थी और खिलाफत भी थी कि इस तरह से लोग कह रहे थे जो विपक्ष वाले की कहीं ना कहीं ओबीसी को दरकिनार किया है। लेकिन अब जब मदन राठौड़ का नाम यहाँ पर आगे बढ़ाया गया है तो ओबीसी चेहरा सामने किया गया है। ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। फिर से आपसे अपडेट भी लेंगे और देखिए